श्री स्वामी समर्थ। आप सबको एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, पीतल के, तांबे के या स्टील के, उनका अपना अपना अलग ही प्रभाव होता है। वो सब तो बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले पीतल के सब एक साथ में बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले पीतल के बर्तन की बात बता रही हूँ। पीतल के बर्तन घर में होने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। ये बात मैं आपको इसके पहले भी मैंने आपको एक बार बताई हुई है कि जब भगवान को खाना खिलाते हैं कटोरी में है तो हमको पीतल की होनी चाहिए। और पीतल की कटोरी, पीतल का गिलास मैंने एक बार बताया था कि लक्ष्मी माता को अगर आप एक दिन एक शुक्रवार को ऐसा खाना खिला के देखिए, आपकी जगह कैसे भागती है, पैर सिर पर रख के आप सोचते सोचते रह जाएंगे। और एक बार मैं आपको कह रही हूँ, आपको पीपल जब हम पीपल के वृक्ष को जो दिया करते हैं वो भी पीतल का ही होना चाहिए। ठीक है, मैं इसके संबंध में आपको एक बहुत बड़ी बात बताने रही हूँ। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, दूसरों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो सुनिए, पीतल की कटोरी लीजिए एक, उसमें रात भर आपको क्या करना है, चने की दाल भिगो के रखना है। सुबह में उठ के फिर वो चने की दाल और लेके गाय आती है, गाय को गुड़ चने की दाल खिलाइए। आप रोज़ खिलाए तो अच्छा है, रोज़ नहीं खिला सकते तो कम से कम गुरुवार को तो ज़रूर खिलाइए। इससे आपको दुर्भाग्य और सौभाग्य में बदल जाएगा। सौभाग्य आपके जीवन में होगा, क्योंकि ये गारंटी उपाय है। गाय का अब धरती पे ऐसा पुण्य जो तत्काल मिलता है, ये गाय का पुण्य तत्काल मिलता है। ठीक है, पीतल के कलश में चने की दाल भरकर किसी को जो आप घर में कथा पढ़ने के लिए बामन आते हैं या कोई निर्धन है, गरीब है, जो आपको कहावत है कि हमको जो हम अन्नदान करते हैं या कुछ भी हम दान करते हैं वो ऐसे इंसान को करना चाहिए जो उसको ज़रूरत हो, या उसके वो लायक तो नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, गरीब को भी कर सकते, लेकिन ज़रूरतमंद होना चाहिए। ठीक है, इसको वो आप अर्पित कर दे, इससे भी लक्ष्मी कृपा होती है। और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए आप पीतल के दिए लीजिए, वो पीतल के दिए में घी भरकर दिया करें। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी वास होगा। और आपकी तिजोरी होती है, तिजोरी में पीतल की एक ये आती है छोटी छोटी, देखो क्या बोल सकते हैं आपको, गणपति जी का अवतार है, जो छोटे छोटे गणपति जी के जैसे एक हत्ती आती है, वो हत्ती आप अपने तिजोरी में रखें। और वही हत्ती देखो, तिजोरी में रखें या हत्ती रखिए, या भगवान के सामने भी रख सकते हैं, आपके रूम में भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में, कहाँ पे भी। लेकिन अगर आप तिजोरी में रखेंगे किसी भी, आप देखो पीतल का कॉइन भी आता है, पीतल का कॉइन रखे, हाथी भी रखे, और बेडरूम में भी आप पीतल का हाथी रखें। इससे भी आपके कारोबार में नुकसान हो रहा है तो वह इससे महालक्ष्मी का अभिषेक करने से, पीतल के लोटे में गंगा जल भर के अभिषेक करने से, इससे आपके घर की जो कारोबार में नुकसान हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और पीतल की एक कॉइन भी आप तिजोरी में रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा होता है, उससे भी घर में लक्ष्मी का वास होता है, तिजोरी में पैसे ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है, और पीतल के कलश में गंगा जल भर के वो कीजिए कारोबार के लिए। परीक्षा की सफलता के लिए क्या करना है, पीतल का कछुआ बनाया होता है, मार्केट में मिल जाता है आराम से, वो लेके आइए, उसको अवश्य घर में रखे या फिर पूजा घर में रखे या ड्राइंग रूम में, कहाँ आपको रखने की इच्छा वहाँ पे अवश्य रखे फ्रेंड्स। ठीक है, और देखो पीतल क्या होता है, बहुत ऊर्जावान होता है। क्यों, तो पीतल पीला होता है, और पीला संबंध हमें गुरु ग्रह से आता है और हमारे सूर्य भगवान से आता है। तो सूर्य भगवान ऊर्जावान है और पीला गुरु भगवान को अति प्रिय, इससे दोनों के पहले ही मित्रता है, तो हमारे जीवन में ऊर्जा और विद्या दोनों चल के आते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होते हैं। देखो, पीली होने की वजह से इसे जो टॉनिक, हमारे आँखों के लिए टॉनिक का काम करता है। आपको मैंने एक मंत्र है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको शॉर्ट में। ये एक मंत्र आता है, हम रविवार को अगर ये मंत्र बोलेंगे ना सूर्य भगवान को देख के, तो आपको टॉनिक का काम करता है आपके लिए, आपकी आँखों के लिए। ठीक है, रविवार को और एक उपाय, रविवार को पीतल के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि रविवार सूर्य भगवान का दिन है।
तो रविवार के दिन पीतल को बर्तन में खाना खाने से आपको बचना चाहिए। देखो छोटा जानकारी थी फ्रेंड्स, लेकिन बहुत उपयोगी है। पीतल के बर्तन बड़े तो नहीं, छोटे छोटे आप घर में हो ही सकते हैं, भगवान के काम है तो उपयोग कीजिए। और अब हाथी लाएंगे या कुछ भी लाएंगे तो बहुत तो महंगा नहीं होगा फ्रेंड, 50 रुपये तक ही आ जाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे उपाय है फ्रेंड, करिए, खुश रहिए और सुखी रहिए। और कमेंट में ऐसे शब्द अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब की और शेयर करें। जय समर्थ।